हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो टीएस ग्रेवाल में पार्टनरशिप डीड एक्सरसाइज हेडिंग है पार्टनरशिप डीड, उसमें 1 to 6 क्वेश्चन है। 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट विद 6 क्वेश्चन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड हैं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। 1 to 6 में एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पे किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई पार्टनर डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कोई भी डिमांड पार्टनर के द्वारा अगर की जाती है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो क्वेश्चन 1 to 6 में अलाउड और डिसअलाउड के बारे में या अलाउड और नॉट अलाउड के बारे में कहा हुआ है, तो वो आपको पढ़कर उसके हिसाब से भी किसको अलाउड किया जा रहा है और किसको नॉट अलाउड कर रहे हैं वो बताना है। तो पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसने किस डेट को लोन प्रोवाइड किया है। 1 ईयर के लिए, 9 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए डेट मेंशन होगी। अगर डेट कोई मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर लोन प्रोवाइड किया है। अदरवाइज डेट होगी उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डेट होगी आपके, चाहे फर्म लॉस में है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, चाहे फर्म प्रॉफिट में है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। लोन अगर आप कहीं बाहर से भी लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना होगा, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो फर्म जो है उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं टीएस ग्रेवाल का, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें अंदर 4 सिचुएशन दी हुई है जिससे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक्स एंड वाई आर पार्टनर। तो अब आपको टीएस ग्रेवाल की बुक्स 2020 का एडिशन जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम एक बार रीड करते हैं, फिर उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 lakh and 3 lakh respectively on 1st October 2019. X and Y gave loan 80,000, 40,000 respectively to the firm. So distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases. अब इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि दो पार्टनर हैं X एंड Y, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2:3। इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 2 लाख एंड 3 लाख, और एक्स और वाई ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है। एक्स एंड वाई ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है, वो 80,000 और 40,000 है, और ये लोन इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को प्रोवाइड किया है। और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हो रहा है।
1 अक्टूबर को इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमें मंथ काउंट करना है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल 6 मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें देना है। लोन अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट कुछ भी नहीं दी हुई है। अगर रेट दी हुई होती तो वह एप्लीकेबल करते, रेट आर नॉट गिवन, देन 6% पर आएगा। केस 1, अब इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020, 6 मंथ। एक्स ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है 80,000, 6%, 6 months, 2,400 रुपीज। वाई ने 40,000 का लोन प्रोवाइड किया है, 40,000 का 6% और 6/12 1,200। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट बना 3,600। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमने फर्स्ट कैलकुलेशन में इसलिए दिखाया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना कंपल्सरी, चाहे हमारी फर्म प्रॉफिट में हो चाहे हमारी फर्म लॉस में हो, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना होगा। इसलिए हमें दिखा दिया 4 केस इसमें दिए हुए हैं और बार बार हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में ये केस 1 में आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000। अब इसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है 3,600। ये हमारे पास आया 17,400। ये 17,400 का अमाउंट हमें एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशियो में। प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स, एक्स 17,400, 2 और 3 की टोटल हो जाएगी 5, तो एक्स का शेयर निकल जाएगा 17,400 मल्टीप्लाई 2/5, अमाउंट आएगा 6,960 का प्रॉफिट एक्स को मिल जाएगा। प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई 17,400, वाई का शेयर है 3/5 और वाई का प्रॉफिट आ जाएगा 10,440 रुपीज। ये हमारा केस 1 हुआ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे दिया हुआ है 21,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने ऊपर कैलकुलेशन कर दी 3,600 आया हुआ है, उसको लेस किया 17,400 का डिफरेंस आया। ये हमें एक्स और वाई में उनके पी&एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्स और वाई का पी&एल रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3। प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स लिया 17,400 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये एक्स का शेयर आया। प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई 17,400 का 3/5, 10,440। ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी होगी और जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जाता है उसको आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। अगर आप सोचते हो कि सर का सॉल्यूशन क्या था मुझे समझ में आ गया, अब मैं क्यों बोलूं, तो अकाउंटेंसी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप नोट डाउन रेगुलर करते रहेंगे
तो आपको सब समझ में आएगा। नोट डाउन नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। केस 2। अब केस 2 के अंदर हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर दिया हुआ है 3000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000 अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट 3600 है। अब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हुआ 600 लॉस आया। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना कंपल्सरी है। केस 2 में प्रॉफिट दिया हुआ है 3000, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 3600 आया हुआ है। 600 आपका नेगेटिव आया। अब 600 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में 2:3। ये लिया हमने 600 इंटू 2/5 और 600 इंटू 3/5। एक्स का शेयर आया 240 एंड वाई का शेयर आया 360। ये इनकम प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास 600 का लॉस, प्रॉफिट हमारे पास 3000 था, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 3600 की करना है। 600 हमारा नेगेटिव था, तो x को मिला 240 एंड y को मिला 360। अब हम आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में कह रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹5000। केस 3 में आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 5000। अब उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट 3600 हमने लेस किया, तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हुआ 1400। अब ये 1400 को हमें एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 के रेशियो में करना है। ये 1400 का हमने किया 2/5 एंड 3/5। 2/5 एंड 3/5, तो x का आया 560 रुपीज और y का आ जाएगा 1400 का 3/5 840 रुपीज का प्रॉफिट इनको x और y को मिले। केस 3 के अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है आपके 5000, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है 3600, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है 1400, डिस्ट्रीब्यूट करना x और y में 2:3 के रेशियो में। प्रॉफिट शेयर ऑफ x 1400 का 2/5 560, प्रॉफिट शेयर ऑफ y 1400 का 3/5 840। अब लास्ट केस उसमें बता रहा इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1400। अब प्रॉफिट की बजाय आपका लॉस क्या है? लॉस है आपका 1400। ये लॉस है 1400। अब आपके इस कंडीशन में लॉस है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को देना पड़ेगा, और लॉस ऑलरेडी आपके लॉस है 1400, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे तो आपका लॉस इंक्रीज हो जाएगा। तो लॉस में ये ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट हो गया 5000 का टोटल लॉस हो गया। अब इस 5000 के लॉस को हमें x और y में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 के रेशियो में करना है। तो x का आएगा 5000 इंटू 2/5 और y का आएगा 5000 इंटू 3/5। ये x का लॉस आ गया 2000 एंड y का लॉस आ गया 3000। ये लॉस इनको बियर करना होगा। तो केस 4 जो था उसमें लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 1400।
इंटरेस्ट ऑन लॉस है चाहे प्रॉफिट है, इंटरेस्ट आपको 100% पे करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन आया 3600, तो टोटल लॉस अवेलेबल हो गया 5000। इस 5000 के अमाउंट को हमने एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक्स और वाई का रेशियो 2:3, क्योंकि पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इस टाइप के रेशियो दिए हुए होंगे। उन रेशियो को आपको प्लस करना होगा। 2 + 3 5 हो गए। x का शेयर बन गया 2/5, y का शेयर बन गया 3/5। 5000 × 2/5, 5000 × 3/5, अमाउंट आया आपका 2000 और 3000। केस 4 में x को लॉस बियर करना होगा 2000 और y को लॉस बियर करना होगा 3000।